सोशल मीडिया पर आप सभी की हर खबर पर नजर रखने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज ऐसा घटनाक्रम जो किसी भी जैन तीर्थ पर जैनों के बीच में जैनों के द्वारा नहीं हुआ होगा, आज उस गोलाकोट के बारे में सादर जैनत कर रहे हैं शुरुआत। अगले 45 मिनट के लिए चुपचाप सुनते रहेंगे हम और आप। ऐसी दर्दनाक घटना जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गोलाकोट, जी हाँ, खनिया जी है ना, शिवपुरी जिले के अंदर। वहां से लगभग 8-9 किलोमीटर पड़ता है, जिसके दर्शन दिखा और चैनल महालक्ष्मी टीवी कुछ समय पहले यहां दर्शन करके आई थी, जहां पर कहते हैं आपके लिए बिल्कुल अत्याधुनिक 7 स्टार गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, जहां पर हर चीज मॉडर्न है। आपको अंदर तीर्थ पे घुमाने के लिए स्पेशल गाड़ियां यहां पर 11,000 रुपए लगते हैं, जब आप यहां पर प्रतिमा का अभिषेक शांति धारा कर सकते हैं। गजब की बात है। बिल्कुल महंगे रूप में मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया गोलक, जहां पर 3000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं और ऐसी 100 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं जो मूर्ति भंजकों के विनाश को दुर्दांत रूप से दिखाती हैं। चलन महाराज ने पूरा सर्वे किया, पर आज जो बात कर रहे हैं वह हम रविवार की बात कर रहे हैं, 18 अगस्त की बात कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पर बोटिंग, बोटिंग बोटिंग बोटिंग, हाँ यही बोटिंग की तो बात है जो यहाँ होती है। नाव है बाकायदा यहाँ पर क्या है, लगभग आपको 150 रुपए टिकट मिलती है और 6 जने उसमें आप जा सकते हो। आप 4 की सवारी की बोटिंग भी है, वहां पर आप उसके लिए 100 रुपये टिकट है। इस बोटिंग में रविवार को लगभग 6-6:45 बजे के आसपास विभिन्न लोग आए हुए थे। लगभग 16 जने अपने रिश्तेदार जने आए थे मिलकर, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, जिनके साथ ये सबसे भयावह वाकया हुआ। मारपीट हुई। जैनों के द्वारा जो अकाउंटेंट जैसे लोग, मैनेजर जैसे लोग, उनमें एक दो नहीं 125 के लगभग ने मारपीट की जैन यात्रियों से। विश्वास नहीं होगा आपको, जो ऐसा वाक्य है हम आपकी सबसे बात कराएंगे, जिसने एफआईआर करी उस 38 साल के विक्रांत जी से भी, जिनको सबसे ज्यादा मार पड़ी उनसे भी, जो थाना प्रभारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं इसको, उनसे भी, जो हमारे यहाँ के महामंत्री थे जिनके सामने उनके बेटे को भी डंडा पड़ा, उनसे भी, और जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनसे भी। चैनल महालक्ष्मी ने हर तरफ बात करके इस बात को एक खुलासा किया है, जो एक ऐसा इतिहास बना है जिसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा। पहले हमसे बात कराते हैं और साथ में दिखाते हैं आज सुबह जो शांति धारा हुई यहां पर, वह दृश्य देखते रहिए अपने मन को शांत करने के लिए। और साथ में बात कर रहे हैं यहाँ पर विक्रांत मोदी से, जो 38 साल के हैं, ललितपुर से हैं, जिन्होंने एफआईआर कराई है, जिनको भी पिटाई हुई है, बुरी तरह मारा गया। पूरा वाकया समझ जाएंगे आप कि कहानी से कहानी क्या हो शुरू हुई, कैसे हुई थी। सीधा होने से चैनल महालक्ष्मी में बात हुई वह देखिए, और साथ में आज सुबह की शांति धारा गोलाकोट पर देखते रहिए। सुनिए जरा यह दुर्दांत 18 अगस्त शाम 5:45 बजे, जब वो परिवार बोटिंग के लिए आता है और 3 साल के बच्चे के लिए तू मैं होती है, जो एक भयावह रूप ले लेती है। सुनिए। 150 रुपए की टिकट है और 150 की टिकट है, 6 जनों के लिए होती है। तो आपके 18 लोग थे? हम लोग 18 नहीं 16-17 थे, और जबकि हमने ली थी 3 टिकटें। 18 लोगों की टिकट ली आपने? हाँ, बच्चे थे ना, तो इस वजह से। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर तो हम लोग, जो हमारी फैमिली थी वो सब लोग, हम लोग गए, तो 2 टिकट जो हमने पहले ली थी उसमें हम लोग 11 लोग थे। 2 टिकट पहले ली थी, उसमें 11 थे आप, फिर 2 आपने बाद में ली? नहीं, एक मतलब 2 टिकटें ली, तो उसमें 11-12 लोग थे हम लोग, पूरे हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तो हम उसमें 2 नाव ली और हम लोग घूमने लगे। ठीक है। तो जो फिर वो हमारे जो रिलेटिव थे, जीजाजी वगैरह, उनका नाम क्या, चक्रेश जैन जी, क्या नाम था उनका? उनका आयुष जैन। तो वो लोग फिर एक टिकट और लेके आए 6 लोगों की। ठीक है। तो वो लोग, हम लोग 1-2 चक्कर नाव से घूम चुके। फिर वो लोग आ गए पीछे से, तो उनने भी वो भी टिकट लेके आए। 2 टिकट नहीं, 1 टिकट लेके आए। कितने लोग थे वो? 5 लोग। 5 लोग, ठीक है। 6 दिन का हो गया पूरा, ठीक है। हाँ, तो उनका एक छोटा बच्चा है 3 साल का। कितने साल का? 3 साल के लगभग का। 3 साल का, अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए जगह नहीं थी। तो मतलब वो बच्चा नहीं बैठ रहा था, वो जो जीजाजी थे वो भी नहीं बैठे, तो हमने कहा भाई बच्चे को बैठा लो। हाँ। नाव जो थी वो 4 वाली नाव बची थी, 6 वाली
सीट वाली नाव नहीं थी। अच्छा अच्छा, वो नाव 4 सीट वाली थी। अच्छा ठीक है। और तो वो कहें, हम लोगों ने कहा भाई हम तो 6 लोगों की टिकट लिए हैं, 4 वाली में बैठा दो कम से कम। हाँ। नहीं कह ले, वो 6 वाली जब खाली होगी तभी बैठ पाएंगे। अच्छा। हाँ, हमने कहा भाई 6 की टिकट लिए हैं, हमारे 4 ही लोग कम से कम बैठा दो 4 वाली में। हाँ भाई हैं हम लोग एक साथ में, तो एक साथ में मतलब घूम लेंगे। हाँ। तो नहीं बोले ऐसा नहीं होता, फिर वो 4 वाली टिकट लेके आओ, आप 6 वाली नहीं चलेगी। हमने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, आप हम 2 लोगों की टिकट वाली कम वाली में तो घूम रहे। हाँ। तो उसके लिए वो टिकट अलग होती है, 4 की सीट की टिकट अलग थी वो? नहीं, अलग कुछ नहीं होती है, वो 100 रुपए की आती है 4 लोग वाली, हम तो 150 वाली लिए थे। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा 4 लोग बैठ जाएंगे। हाँ। जैसा नहीं यहाँ गाँव है। हम्म। तो हमारा वो जिया जी का लड़का था, वो अब सब लोग बैठ गए हम लोग नाव में। ठीक है। वो अकेला बच्चा बच रहा था, तो हमने नाव वाली पे कहा भाई साहब इसको और बैठा लो, चाहे हम लोगों ने तो 1-2 राउंड लगा लिए, हम लोग उतरे जा रहे, अच्छा इसको तो एडजस्ट कर लो आप। ठीक है। नहीं चले, वो नहीं हो पाएगा। आप हमने कहा भाई टिकट एक्स्ट्रा की बात हो तो हम टिकट भी मंगा ले रहे, पैसे की बात हो तो पैसे भी दिए दे रहे। हाँ। लेकिन अब लोग बाग घूमते तो बच्चों ही के लिए हैं, अब ये तो है नहीं कि अपन लोगों को ज्यादा शौक हो। तो उससे बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं माना। अच्छा। तो थोड़ी बदतमीजी से भी बात करने लगा, वो नहीं हो पाएगा, जाओ जिससे कहना हो क्या। अरे हमने कहा भाई जब बच्चा अकेला छोड़ के और हम सब लोग नाव में बैठ गए, तो एक बच्चे को हम किसके भरोसे छोड़ दें। हाँ। वो किसी प्रकार से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। तो उससे बहस होने लगी तो एक गाली गलौच हुई। तो वो जाके पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। पत्थर उठाने लगा तो फिर हम लोग सब नाव से उतर आए हैं? तो हम लोगों की झड़प हो गई। हम्म। तो उसने किसी मैनेजर को या किसी को बुलाया कि इनने हमारे साथ बदतमीजी कर रहे। तो हमने पूरी बात बताई, तो वो कहने लगा नहीं, वो हम ये उसने फोन लगाना शुरू कर दिए फिर। अच्छा। हम लोगों ने कहा लगा लेने तो फोन, कौन सी अपन ने चोरी डकैती या कोई वो परेशानी की है, लगा लो फोन। हम लोग गए तो अपने भोजनशाला में भोजन किया। हाँ। उसके बाद चले गए आरती में। हम लोग जैसे ही आरती करके लौटे, हाँ। तो जो मतलब मंदिर के वहाँ पे जो बैठे रहते हैं मुनीम साहब वगैरह, जो रसीद वगैरह या कुछ भी बनाते हैं, हाँ। तो वो कहने लगे भाई साहब आप लोग घर नहीं जाना अभी। हैं? क्यों घर मत जाओ। हमने क्यों नहीं जाए घर। हाँ। कह रहा वो स्टाफ है जो आपकी किसी से बहस हुई है। हमने कहा हाँ हुई है। कह रहे तो वो लोग सब मानने के लिए खड़े हैं गेट पे। अच्छा। पूरा स्टाफ जुड़ गया है। हमने कहा भाई इतनी कौन बड़ी बात तो हुई नहीं, ये कैसे मतलब क्या। अरे कह रहे वो आप लोग अभी रुक जाओ। ये घटना कितने बजे की है? ये नाव वाली घटना है 5:30 पौने 6 के समथिंग की। सुबह की? और शाम को। और ये जब खाना खा के आए आप शाम को? खाना खा के जब आरती से निकले वो सब लगभग बज रहे थे 8 बज रहे थे। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा अभी आप जाओ मत यहाँ से, आप जाओ नहीं, वो लोग आपको डंडे वगैरह लेके और अटैक मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग। आप लोग, आपके परिवार 18 लोग थे, आप जो लोग थे आप 18 लोग थे? हाँ, छोटे बड़े मिला के सब। हाँ, सब बच्चे मिला के, सब लेडीज बच्चे मिलाकर। हाँ। तो हम लोगों ने कहा भाई तो फिर कैसे क्या होगा बताओ आप। हाँ। घर तो जाना ही है। चले आप रुको, हम उनको जो यहाँ के जो वो हैं महामंत्री और जो यहाँ की समिति में हैं लोग वाक, हाँ, उनको बुला दे रहे, और नहीं तो फिर 1-2 पुलिस वालों को बुला ले रहे। हमने कहा करो भाई कोई व्यवस्था मिलवा। अगर ये आपको किसने कहा? ये किसने कहा आपसे? ये वो मंदिर में जैसे ही अपन एंट्री करते तो ऑफिस बना है वहाँ 1-2 लोगों ने। अच्छा। मतलब उन्होंने आपको सहयोग करा, जानकारी दी आपको उन्होंने? हाँ, उन्होंने जानकारी दी। कहने भाई साहब आप लोग रुक जाओ, मतलब अब जब बात बढ़ रही है तो फिर किसी ना किसी को बुलाए ले रहे। हमने भी बुलाओ। ठीक है। तो उनने फोन किया। हाँ।
वहाँ से समाज के जो वहाँ के गोलाकोट के महामंत्री और 1-2 लोग और जैन समाज के और उनका बच्चा, हाँ, वो और 2 पुलिस वाले आए आपके पास? और अच्छा। उन लोगों ने मंदिर के जस्ट बगल वाले कमरे में बैठे वो लोग। उन्होंने हाँ। कहा भाई यहाँ आप लोग आओ, अपनी बात बताओ, क्या बात हुई और क्या झड़प हुई और क्या मतलब मामला है। तो हम लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, बच्चे को लेकर के बात हुई है और बदतमीजी से वो कर रहा था, बदतमीजी हम लोगों ने, फिर वो आपस में बहस हो गई। फिर उनने हमारी बात सुनी तो कहने लगे कि चलो भाई ठीक है, हमने एक पक्ष की सुन ली, अब हम उन लोगों की भी तो सुनना है, हमने आप बुला लो उनको। हाँ। तो वो लोग पूरे तैयार थे मानने के लिए। वो सारे जैन भाई थे? कौन थे उनमें? वो उसमें जैन तो 2-3%, 4% जैन होंगे और लगभग 90% अजैन लोग हैं। कितने लोग होंगे वो? कितने लोग थे वो? वो लोग थे कम से कम 100 से 150 के बीच में। 100-150 लोग? तो गांव वाले ले आए थे क्या वहाँ पर? हाँ, गांव वाले होंगे और पूरे स्टाफ वाले भी थे। अच्छा। वहाँ स्टाफ है 120-30 लोगों का। तो वो सब लोग तैयार बिल्कुल। उनने यहाँ से जो क्या है कि उनके स्टाफ वाले यहाँ भी घूम रहे थे कुछ लोग। तो उनने पूरी कहानी सुना दी होगी फोन पे। हाँ। कि आप लोग समझौता नहीं करना, आप तो सीधा अटैक करो। अच्छा। मानना नहीं किसी की, ना महामंत्री की, ना पुलिस को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी मतलब जैसे भी बहका दिया हो वहाँ के मेन इंचार्ज ने या जिसने भी। ठीक है। हम लोग मंदिर में जो लोग महिलाएं बाहर की दर्शन कर रही थी, हाँ, उनको भी भगा दिया उन स्टाफ वालों ने। अच्छा, जाओ तुम जाओ यहाँ से। हाँ, अच्छा। जाओ, मंदिर बंद है, कल करना दर्शन। वो कहने लगी हम पाठ कर लें, ये करना ही नहीं। कहने लगे हो गया पाठ माठ, चलो भागो यहाँ से। अच्छा। मंदिर ठीक। उनने उन लोग महिलाओं को भोपाल की थी, तो उन लोगों को बाहर कर दिया, ताला डाल दिया। पूरा उनके हिसाब से ही काम चल रहा वहाँ। और उनने वो सब लोग बात करने के लिए एक नहीं आए। फिर हम लोगों ने सोचा कि 1-2 लोग आएंगे, बात होगी सामने बैठ के। ठीक है। लेकिन वो आए पूरे 100-150, पूरे डंडे और सब, पूरे लड़ने के मारने के हिसाब से। अच्छा। हाँ, महिलाएं हमारी मंदिर से थोड़ी दूर खड़ी थी, हम लोगों की मीटिंग चल रही थी उन सब लोगों से। वो सब उनने ऐसा अटैक किया कि 2-4 लोग जो हम लोगों के बाहर खड़े थे, कमरे में नहीं बन रहे थे, छोटा था कमरा। हाँ, हमारे जीजाजी वगैरह और उनके खुद महामंत्री जो आए थे समझौता कराने, हाँ, उनका बेटा भी खड़ा था। तो उन लोगों ने सीधा उन लोगों पर जो बाहर खड़े थे उन पे अटैक कर दिया, डंडों से मारना शुरू कर दिए। किनके ऊपर? जो बाहर खड़े थे आपके लोग? जो बाहर हमारे रिलेटिव थे और उनका जो महामंत्री समझौता कराने आए थे उन पे। अच्छा, महामंत्री ने भी कर दिया उन्होंने? हाँ। और जो वहाँ की लाइट वगैरह थी वो ऑफ कर दी पूरे प्रांगण की। अच्छा। और मारो मारो के नारे लगाने लगे, मारो मारो, मतलब पूरा जैसे मुसलमान और हिंदू के बीच में नहीं हो जाता एक को, वैसा बर्ताव। उनने सीधा मतलब ये समझ लो कि हमें लग रहा था ये पूरे का आदमी जान से ही मार देंगे। अच्छा। भयंकर अटैक, दंगे के टाइप का। अरे वो हम लोग जहाँ बैठे थे कमरे में, वहाँ की खिड़की तोड़ दी, गेटों में लाते और डंडे, और मतलब पूरी तरह से अंदर घुस गए खिड़की खिसका के। उसमें खिड़की में वो स्लाइडिंग था, वैसा कोई लोहे का वो नहीं लगा था। हाँ। उनने वो तोड़ ताड़ के खिड़की में से घुस गए, भयंकर गालियां दी, भयंकर चिल्लाए और घुस गए अंदर। 3-4 लोगों ने लाइट भी बंद कर दी और 2-4 में हम अंदर जो हम लोग बैठे थे, हम लोगों में भी 3-4 डंडे लग गए। फिर वो पुलिस वाले जस्ट गेट लगा लिया था हम लोगों ने। हाँ। इतनी ज्यादा भीड़ और वो देख के माहौल, तो वो अंदर ऐसे खिड़की में से घुस गए और तब उनने अटैक किया। तो अच्छा। जैसे तैसे पुलिस वालों ने गेट खोला तो पुलिस वाले बाहर निकले, तो पुलिस वालों के सामने ही उस पर वो मारते ही रहे जीजाजी को। हमारे टाइम तो ये लग रहा था कि समझ लो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा। जब पुलिस और महामंत्री और सब पूरा वो नहीं कवर कर पाए, तो जैसे तैसे फिर पुलिस के सहारे वो जीजाजी हमारे बच्चे उनके पीछे खड़े हो गए। 1-2 धक्के तो पुलिस में ही लगा दिए उनने। पुलिस को ही मारा उन्होंने? धक्का वगैरह दे दिया। धक्का पुलिस को लगा, महामंत्री की भी पिटाई हो गई, उनके बच्चे की पिटाई हो गई? महामंत्री की तो नहीं हो पाई, महामंत्री के बच्चे की जरूर सिर में डंडा लगा। वो कितना बड़ा बच्चा हुआ?
वो होगा 20-25 साल के। ओहो, अच्छा। हाँ। और पुलिस वाले भी डरा क्या? हम लोग तो हम तो फिर निकल के भागे हैं, पर जो महिलाएं थी वो चिल्लाने लगी, वो वहाँ और भी लोग खड़े थे वो सब चिल्लाने लगे। और हमने तो यही सोचा, हम बाहर निकल आए दूर, हाँ। भागे हम, तो हमने सोचा कि इन्हें तो पूरा समझ लो सबको ही मार दिया। हमें तो ऐसा लगा है उस टाइम कि इन्हें सबको खूना खच्च कर दिया होगा। जैसे तैसे जान बचा के हम भागे, फिर वो लोग सब उनने जैसे तैसे उसकी कोई रिपोर्ट करी आपने? रिपोर्ट करी उसकी कोई आपने? हमने FIR की। फिर ना क्रम सुना आपने? तू मैं गाली गलौज के बाद बात बंद हो गई थी। उसके बाद लोग खाना खाने गए, खाना खा के मंदिर पहुंचे। मालूम चला कि वहां पर जिस एक अजय ने शिव जो नाव चला रहा था उससे जो बात हुई थी, उसके बाद ये वहां के जो अकाउंटेंट था उस तक पहुंची और उसने सबको फोन करके बुलाया। सारे जितने कर्मचारी थे वहां पर लगभग 143 लोग कहते हैं, यानी 100 से 150 के बीच में, उन सब का मॉब में डंडे हथियार लेके इकट्ठे हो गए कि आज इनको पीटना। बड़ सोचने वाले, और ये जो है संजय है, ये लोग बरसों से यहां काम कर रहे हैं। उनसे यह सोच सकते हो आप, अगर आज इस सीट पे हुआ कहीं और भी हो। इसके बारे में सीधा बात की पहले थाना प्रभारी सुरेश शर्मा जी से, जिन्होंने शुरुआत में फोन उठाते ही कहा जय जिनेंद्र। हम हैरान हो गए सुनकर, वे जानते थे कि हम कौन बोल रहे हैं, और शुरुआत उन्होंने जय जिनेंद्र से की। हमने उनसे पूछा कि आपने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की। दूसरा बड़ा सवाल यह था, जब मारने वाले 100 से ज्यादा थे, सब जानने वाले थे, नाम जानते थे, पहचान थी सबकी, क्यों केवल 5 को हुई उसमें नामजद किया गया? क्या जानबूझ के इसको दबाने की कोशिश है? सीधे सवाल कड़वे थे जो हमने थाना प्रभारी से पूछ लिए थे। सुनिए जरा। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब, आपके जैन हैं? नहीं, मैं तो आपने जैन पहचान लिया। चलिए नमस्कार, मैं बचत सांडे महालक्ष्मी अखबार दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैन समाज का अखबार भी है। अभी जो 5 के एक नाम करके एक वो FIR दर्ज हुई आपके यहाँ, अपने ये जो गोलाकोट के अंदर मारपीट हुई थी एक यात्री के साथ, क्या कुछ कई यात्री के साथ हुई थी वो, उसमें कोई अभी तक गिरफ्तारी शायद अभी नहीं हुई है कोई? नहीं, गिरफ्तारी हो जाएगी, आज ही कल में हो जाएगी गिरफ्तारी। क्योंकि वो अभी तक वहां से मतलब वहां से ट्रेस नहीं हो रहे, वो भाग गए वहां से उस दिन मौके से। हाँ, तो उम्मीद क्या होगी गिरफ्तारी की? बहुत जल्दी, आज और कल में। दूसरी बात, उस समय जब ये भी बात आ रही है कि उस समय 2 पुलिस वाले वहां मौजूद थे जब पिटाई हो रही थी, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो क्या पुलिस वालों पर ऐसा एक्शन कोई लेंगे? ये गलत हैं? ये गलत है। पुलिस वालों ने काफी प्रयास किया बचा रहे। असल में क्या हुआ था, जब 15, 20, 25 आदमी इकट्ठे होकर एकदम आ जाते हैं, जहाँ शांति वातावरण चल रहा हो, हाँ, बातचीत चल रही, वहाँ एकदम आ जाते हैं। हाँ, तो फिर ये अब 3 पुलिस वाले क्या कर लेंगे? हाँ, ये कह सकते हो आप बिल्कुल कि मतलब उन्होंने प्रयास किया था रोकने का, पर लेकिन वो जो पुलिस ने किवाड़ बंद भी किए थे, पूरा प्रयास किया था, पर उन्हें मारपीट वालों ने छोड़ा नहीं उनमें। हाँ, ये हुआ। पुलिस तो पूरा प्रयास करते, पुलिस तो हमने इसलिए भेजी थी भाई। हाँ, कोई शिकायत है, फोन किया था आपके पास तो पुलिस वाले गए, लेकिन जब पुलिस वालों को वहां उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने उनके सामने भाग कैसे गए? फिर वो 3, 5, 10, 12 जो मेन थे। नहीं, अब 3 आदमी क्या कर लेंगे भाई? 3 आदमी पिटेंगे, उनको बचाया कि उनको बचाया? सवाल ये होता है। जैसे पिटेंगे उनको बचाया, तब तो वो खिसक गए। उनके बारे में कोई पुरानी रिपोर्ट है? कोई ऐसा कैरियर उनका है या पहली बार क्या इस तरह का कोई पुराना इतिहास है उनका? कभी भी वहाँ पे ऐसा कांड नहीं हुआ। और फिर ये तो अहिंसा परमो धर्मा, वहाँ भी अहिंसा हो रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल जहाँ पे अहिंसा का पढ़ाते हैं वहाँ पर हिंसा का तांडव हो रहा है। और जो भी जैन समाज कर रहा है, ये भी जैन था जो कर्मचारी है वो, उसमें 3 जैन थे, शायद 2 नॉन जैन थे, ऐसे कुछ थे। अरे भाई, तो करा तो जैन ने ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैन तीर्थ पर जैन समाज के लोगों को से जैन ही ने किया है, जैन ने किया है, ये हकीकत है। सिद्धार्थ जैन जो तुम्हारा कर्मचारी, उसने किया नहीं, वो कोई नहीं कर रहा था। उसने किया है। क्या है पता तो लगेगा वो आपको किसके आधार पर हुआ, कैसे। हाँ, वो तो मालूम है, बोर्ड के बारे में झगड़ा हुआ, टिकट के ऊपर हुआ था, फिर गाली गलौच हो गया, बीच में गाली गलौच से फिर वो बदला लेंगे, मतलब वो पता नहीं कहाँ से सोच में आ गई, विगत सोच के भैया हम तो मारेंगे ही। गलत सोच है ना भैया। आप ही पंजा हुए, आप ही फांसी सजा सुना दो, तो फिर पुलिस के लिए? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, जो काम पुलिस का, बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी शिकायत दर्ज कराओ, अपना दोनों निर्णय लेगी अपने आप ही। कराओ, पुलिस पहुंच गई है, आप शिकायत कराओ। अब आपको उम्मीद है कि हम आज शाम तक या कल सुबह तक गिरफ्तारी कर लेंगे उनकी? 100%।
ठीक है भाई साहब, मैं आपको फिर तंग करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात नहीं, हमारा कर्तव्य, हम आपको सूचना नहीं देते बिल्कुल, रहें। आपकी बिल्कुल कर्तव्य होता है भाई साहब, लेकिन एक तब भी होती है, हम आप अपनी जिम्मेदारी से करोगे, बहुत अच्छी बात लगेगी। नहीं, जिम्मेदारी हम नालियाल कायमी करें, उनका मेडिकल भी कराना, स्वयं गया। ये वीडियो तो आप सबने देख लिया होगा, हर सोशल मीडिया में हर जगह पहुंच गया है, आपने देखा है। पर इसके पीछे का जो आज इतिहास बताने वाले ये आपने कहीं नहीं देखा है, कोई नहीं बता पाया है, क्योंकि इस घटना की गर्त तक जाने की हिम्मत साहस कोई नहीं कर पाया है। आयुष जैन, जिनको सिद्धार्थ जैन हम कह रहे हैं, और जो ऐसी मारपीट करते हैं उनके पीछे जैन वैसे लगाना ही नहीं चाहिए, वो जैन को पैदा होने लायक नहीं होती। इतिहास साफ था, अतीत सही था, लेकिन ये वर्तमान में जो करा इन्होंने वह इससे गंदा कर ही नहीं सकते थे। उसी ने लोहे की रॉड लेकर सर पर मारा था, और जो सर फटा था, नाक से खून निकल रहा था, वह सब ने आपने देखा था। उसी आयुष जैन से चैनल महालक्ष्मी ने बात की कि घटना में क्या हुआ था, क्योंकि उनसे क्या गाली गलौज हुई थी, क्या तो उन्होंने सब स्वीकार किया। हाँ, मेरे से झगड़ा हुआ था, मेरे बेटे के बारे में होता है। जब 3 साल के बच्चे को तुम कह दोगे अरे टिकट 6 का लिया और 4 को बिठाओगे नहीं, वो दूसरी नाव के टिकट लेके आओ। झगड़े बहुत विवाद के कारण थे, पर उस विवाद से मारपीट तक पहुंच जाएंगे कि 18-16 यात्री आए और उस पर 125 लोग फिर जाएंगे दरवाजे के अंदर पीट कर। अंधेर लाइटें बंद करती गई, सीसीटीवी बंद कर दिया, उसके भी आरोप है। पहले आप सुनिए जो चैनल महालक्ष्मी की उन आयुष जैन से बात हुई, जिनका दर्दनाक वाकया किसी से छिपा नहीं। घटना ये हुई कि लोग हमारे भाई साहब लोग पहुंचे, सब लोग घटना स्थल पे मंदिर पहुंचे, मंदिर से पहुंचे वो लोग वहां पे कह चलो बोट क्लब करने चले। वोट करने के लिए लोग पहुंचे, लोग 2 वोट लोगों ने कर ली हैं। तो लोगों ने एक बच्चे के पीछे लोगों ने हाथ था, मतलब वो कल हम नहीं बिठाएंगे, एक से दूसरा राउंड भी नहीं करने देंगे। उन्होंने हम लोगों ने ये भी बोला एक सदस्य कम कर दे रहा, बच्चे को बिठा लो, वो कल बच्चा नहीं बैठेगा। हाँ, इसलिए फिर मतलब देखो, चाहे हम हो चाहे आप हो, गाली देखो गुस्सा तो कोई ना कोई को आ ही जाएगा, आपको जाए हमें आ जाएगा। बच्चा नहीं बैठेगा तो ये सब लोग बैठेगा, बच्चा नहीं बैठेगा तो फिर इसके बाद इन लोगों ने जो मारा पिट्टी मतलब गाली गलौज हुआ। तो इसके बाद हम लोग मतलब गाली गलौज करने के बाद हम लोग नहीं बैठे, हम लोग मंदिर में आ गए सब लोग। हाँ, मंदिर के बाद हम लोगों ने सब लोगों ने भोजनशाला में गए। भोजनशाला में भोजन करने के बाद भैया बोले कल भैया उधर मत जाना, वो लोग 100 लोग नीचे डंडा लिए खड़े हैं। ये किसने कहा आपसे? मयंक ने कहा, जो इंचार्ज है वहां पर। जी कल भैया मत जाना उधर। अच्छा, हम लोगों ने कहा ठीक है भैया। तो हम लोगों ने अंदर मतलब खाना उस करके आए, हम लोग ऑफिस में इधर आए। ऑफिस के वाले जो आए हुए थे, हॉस्पिटल है ना, हाँ, उसके बगल एक रूम बना है, वहां पे ऐसे ही हम लोग लेडीज बाहर बैठी थी, जेंट्स सब लोग अंदर बैठे थे। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, हम लोगों ने भैया अंदर से गेट लगा लिए। हाँ, गेट लगा के एक खिड़की भी थी वहां पे, वो भी लगा ली हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि भैया लोग कुछ मार मुर दें। फिर भैया लोग और लेडीज मंदिर में आरती कर रही थी, उन को भी भगाया इन लोगों ने। किन्होंने भगा दिया? पुजारी जी ने, मयंक ने। अच्छा, उनको भेज दिया बाहर जाओ। अच्छा, हाँ कि भैया अब सुबह कर लेना पाठ। भक्तंबर 2 लेडी भोपाल की आई थी, वो भक्तंबर पढ़ रही थी, कल आज इस तुम्हें पढ़ना है क्या पूरा, सुबह पढ़ लेना। तो क्या सूरज नहीं उगना है क्या, ये बोले। उन लोगों को बाहर निकाल दिया। अच्छा, जबरदस्ती बाहर निकाल दिया उन्हें? हाँ जी हाँ। कल क्या आज ही सूरज उगना है क्या, कल ही निकलेगा क्या सूरज। हाँ, तो इसके बाद इन लोगों ने आ गए लोग सब, पूरी लेबर वाले थे, पूरे लाइटें बंद हो गई, कैमरा बंद कर दी, और फिर गेट लगा के मारा पीट की। जानबूझ के कमरा बंद किया? जानबूझ के सब पूरी सेटिंग थी लोगों की, टोटल सेटिंग थी जी। सीसीटीवी बंद करती है सारे? सब पूरा सेटिंग थी, सब चीजों की, सब लोग अलग अलग अपने स्थान पर खड़े थे, किसको क्या करना है। अच्छा, सब पूरी सेटिंग थी उनकी। हाँ, पूरी सेटिंग से काम हुआ है वहां पे। कोई ना हम लोग की रंजिश थी, ना कुछ था। ये कितने बजे की बात होगी? ये लगभग बात है 8 बजे की। 8 बजे? पुलिस को बुलाया था आपने? हाँ, बुलाया था। हाँ, फिर क्या हुआ? पुलिस को भी मारा उनने। पुलिस को भी मार दिया? हाँ। वो कितने लोग थे? वो पुलिस वाले 2 लोग थे। और ये मारने वाले जो लोग थे, ये कितने मारने वाले तो थे 100 से 150 लोग थे। 100-150 पूरी लेबर थी गोलाकोट की, कोई लेबर बाहर की नहीं, मतलब कोई नीचे का नहीं था, सब ऊपर की थी काम करने वाले। मतलब सारे जो गोलाकोट में काम कर रहे वही लोग थे, चाहे जैन थे चाहे हाँ, वही लोग हैं सब लोग, कोई बाहर का नहीं था उसमें। अच्छा जी। मारपीट करी पुलिस ने, कोई सहयोग नहीं दिया उनको, बल्कि पिटाई हो गई उनकी भी? हाँ, उनकी पिटाई हो गई। उनका मारने का कारण क्या था, क्या करते वो क्या मार क्यों रहे थे वो? मतलब
जब हमारी गाली मानना खत्म हुई थी पता बात। नहीं क्या क्या हुई, हम लोग कोई रंजिश नहीं थी, कोई ना बात थी, हम लोग की निपट गई थी वहां पे हाँ। वोटिंग पे कि भैया हम एक दूसरे को हाथ जोड़ लिए थे, सब सॉरी हो गई, सब कुछ हो गया था। हाँ। पता नहीं उन भैया ने फोन करवाया कि मैंग ने की कि किसने कहा, तब ये सेटिंग से काम हुआ है। जब तक हम लोग अंदर ने इन लोगों ने बाहर हम लोगों को जाने भी नहीं दिया, बैरिकेडिंग वगैरह सब लगा दिया था कि जिसमें लोग जा नहीं पाए। बैरिकेडिंग लगाई थी उन्होंने। जी, तो डंडे किस किस को लगे? आपको लगे भाई, आपको लगे और हमारे भतीजे को भी लगा। भतीजों को भी लगे? हाँ चोट आ गई सबको? हाँ, चोट आ गई सभी को। हमारे भाई साहब को तो ऐसा डंडा गला कि अभी तक कंधा सूजा हुआ है, निशान भी है उन्हें, आंख अलग सूजी है, कालापन अलग पड़ गया। अच्छा। हाँ, और दो चैने, एक अंगूठी गई है। वो कैसे छीन ली वहां पर, कैसे करा? हाँ हाँ, छीनी गई अंधेरे में, जिसको जो बना वो मारा। अच्छा, जी, मतलब इसको कोई रोक नहीं पाया वहां? नहीं ट्रस्टी नहीं, कोई ने किसी ने कुछ नहीं कहा। मंत्री का वो अध्यक्ष है, मंत्री जी का जो भी लड़का हो बामर का, उसको तो ऐसा डंडा गला को उसका सिर ही खुल गया। उसका भी सिर फूट गया? हाँ, और एक लड़का भक्ता मर खड़ा था, उसको भी मारा उनने। मतलब जो जैसा था, अंदर के अंदर, बाहर के बाहर रह गए, सब पिटे अंदर वाली जितनी थी। मतलब ऐसा- पूरी पूरी वो तो जी। ऐसा पहले भी हुआ है वहां क्या, कुछ ऐसा हुआ घटना जो आपको नहीं लगी? नहीं, हम तो पहली बार सुना मैंने, हम लोग के साथ पहली बार हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हम लोग अभी तक कब से जा रहे हैं हम लोग। बात कभी भी एक तरफा नहीं हो, इसलिए चौतरफा चैनल महालक्ष्मी ने बात की। गोलाकोट के ट्रस्टी हैं राजीव जैन जी, उनसे बात करी कि भाई आसपास के लोग नहीं आए थे जो बताया, क्योंकि किसको उम्मीद है कि 150 लोगों का मॉब उन पर हमला करने आ जाएगा, तो उन्होंने कहा शायद गांव वालों को बुला लिया होगा। मालूम चला हमें कि माओ वाला कोई नहीं था, गोलाकोट के सारे कर्मचारी थे, अधिकांश जैन थे, नॉन जैन थे, पर सारे के सारे गोलाकोट तीर्थ के ही कर्मचारी थे, जिनकी संख्या लगभग 125 से कहीं ज्यादा थी। हमने उनसे पूछा लाइट चली गई थी? नहीं 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 नहीं, लाइट नहीं गई, आप बिजली घर में पता कर लो, उसी समय लाइट जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बात मालूम करते हैं, सीसीटीवी टेबल तो सबूत बताएगा ना कि हालत क्या होती। सीसीटीवी कैमरा बस वहीं गोल हो जाते हैं। क्या यह एक साजिश थी जिसके अंदर यह सब कुछ किया गया था? इस बारे से इनकार नहीं करते हैं, पहले हम उन्हीं की बात सुनते हैं ट्रस्टी राजीव जैन जी से। इसलिए जो वहाँ कर्मचारी थे उनके 5-6 लोगों पर FIR दर्ज कर दी। जो वो ये सारे हमारे ही कर्मचारी थे, जो जितने लोग थे उसमें 100-150 में से? जी जितने कर्मचारी हो जो उसमें थे लड़ाई में, वो सारे अपने ही हाँ। कर्मचारी थे? हाँ, सारे अपने कर्मचारी। सारे, मतलब कोई बाहर का नहीं था आदमी? नहीं कोई बाहर का नहीं था। सारे वो कर्मचारी थे। जैन थे, अजैन थे? उनमें 80% लोग कैसे थे? जैन, उनमें से देखो 5 लोग जो थे, 5 में से 3 लोग जैन हैं। अच्छा। हाँ, दो अजैन हैं। उन पर हमने FIR कर दी है? FIR हो गई है, ललितपुर वालों से करवाई, उन्होंने करी है FIR ललितपुर वालों ने। उन्होंने तो करी है, लेकिन इन पर कार्रवाई, अभी गिरफ्तार तो नहीं हुए हैं? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं हुए वो। तो और आपने अपने काम से निकाल दिया उनको बाहर? हाँ, अपने घर नहीं, अपने घर थोड़ी लगे हुए हैं अभी। अभी वो आई कहाँ है, वो तो वहीं से जैसे भी होगी वो पुलिस करेगी। वो तो भाग गए थे वहां से उस समय, मौके के बाद? हाँ, मौके से भाग गए थे। लेकिन अब उसके बाद मतलब हमने कोई कदम उठाया क्या? मतलब उसमें सुना है कि हमारे पुजारी भी थे कोई? उसमें पुजारी है, अपने अकाउंटेंट है, लेकिन एक्चुअली क्या है गलती से दोनों तरफ से हुई ना। हाँ, भाई तू मैं तो होती है जहाँ भी। अपन ये नहीं मान रहे कि गलती एक तरफ से, गलती नहीं, गलती एक तरफ की नहीं है, ताली दोनों से बजती है। लेकिन ताली के बाद उसका पहाड़ बन जाए वो जिम्मेदारी आती है। वो तो क्या है साहब, देखो हर जगह आप भी वहाँ हैं, हर जगह ये रहता है समाज में, दो मत होते हैं, 100% होते हैं। तो कोई अपने विरोधी भी होते हैं। ये जितना कदम उठाया है इतना था नहीं ना कोई। देखो मैं आपको बात बताऊं, हमारे क्षेत्र पर गुटखा क्या कोई चीज जाना अलाउ नहीं है। वहाँ जमी कंद का उपयोग भी नहीं होता, जो कैंटीन है हमारी। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ये क्या है, केवल फर्जीवाड़ा क्षेत्र को बदनाम करना, कुछ नहीं है। ना कोई शराब पिए था, ना कोई दारू पिए था। मतलब अपने घर जब जमीकन तो उपयोग नहीं है, तो शराब जाने का तो बहुत बड़ी बात है साहब। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर वहां पर उस समय जब वो मारपीट की, उन्होंने CCTV फुटेज बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई। ये सब गलत है साहब, सब गलत। आप तो
ये है जैसे हमारा बड़ा वाला प्लांट, उसका लाइट का वो है 33 kV का। हाँ। आप वहाँ सर्च करवाइए ना हम्म। कि इस टाइम लाइट थी या नहीं। उस समय लाइट थी जब घटना हुई? लाइट ओरिजिनलिटी में गई थी। जनरेटर क्या है, जब लाइट जाती है तो तुरंत वो जनरेटर स्टार्ट करता है। हाँ। 1-1.5 मिनट बाद जनरेटर चालू कर दिया, फिर लाइट तुरंत आ गई, फिर उसने बंद किया, तो ट्रिप तो मारेगी लाइट। ठीक है, इसका मतलब सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। आप समझ नहीं रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ चलो सीसीटीवी को छोड़ो, आप तो विद्युत मंडल से लाइट का जैसे सवाल है तो आप विद्युत मंडल से आपकी बात बिल्कुल, हमने आपकी बात तो ऊंची करी। लाइट गई थी ओरिजिनल रूप से, जनरेटर चला, फिर लाइट आ गई, जनरेटर बंद हो गई, लाइट चल गई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ना कमरे का ना सुनो कमरे में बंद किया ना कुछ किया, ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। दूसरा इसका मतलब नहीं, बड़ी बात ये, इसका मतलब सीसीटीवी फुटेज सारी होगी आपके पास? मैं था क्या है एक्चुअली, जहाँ हम बैठे थे ना, हाँ, वो दो हमारे महामंत्री डॉक्टर हैं और वो संडे के संडे बैठते हैं, तो उसमें कैमरा नहीं था। डॉक्टर चक्रेश जी जो है, उनका नाम डॉक्टर चक्रेश नाम है उनका। हाँ चक्रेश, आप एक बार उनको कॉल कर लें, सारी घटना वो स्वयं थे। क्योंकि उनके बेटे को ही डंडा लगाए। अरे साहब, लाइट जाएगी अंधेरे में तो सब कुछ देखो, कोई नहीं देखता है फिर उस टाइम। अच्छा, अनजाने में उनको लग गया। हाँ, अब एक बात बताओ, कौन देखेगा? डॉक्टर साहब भी हैं जैसे, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी उंगली में अंधेरा हो गया था। केवल 3-4 मिनट का घटनाक्रम है। सुना आपने ट्रस्टी राजीव जी से, गोल कर गए बात बिजली के बारे में कि उस समय ही बिजली गई आई गई। कह दिया वहां जाके पूछ लो। सीसीडी बारे में गोल बात, चुप। क्योंकि उस गोल की जवाब हमने आगे जो मंत्री हैं डॉक्टर चक्रेश जैन जी, धार्मिक है बहुत, अष्टमी चतुर्थी का हमारी तरफ उपवास करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उपवास रखा हुआ था, रात को 1:30 बजे आया था उनकी मेडिकल करवा के रिपोर्ट करके, क्योंकि रिपोर्ट रात को 12:12 पर हुई थी मेडिकल के बाद। उनसे पूछा, उनके बेटे को भी जो 20-22 साल का युवा है, डंडा उसको भी पड़ा था, पुलिस वालों से धक्का मुक्की हुई थी, सब कुछ हुआ था। ऐसा मॉब था जिसमें जैन कर्मचारी ही हमलावर बन गए थे। उन्होंने कैसे बताया, क्या गोलमोल किया कि सीसीटीवी वहां तो खराब था, बंद था। सुनिए जरा, कहते हैं जब किसी चीज पर मट्टी डालनी होती है ना, उन्होंने ये भी बताया कि हम अगले दिन सुबह 6 बजे निरापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी के पास भी गए थे। उन्होंने कहा FIR कराई और कानून जो कार्रवाई करे हमें मंजूर होगा। सुनिए जरा क्या कहा हमारे मंत्री जी डॉक्टर चक्रेश जैन जी ने। क्योंकि आपके सामने सारा ये घटनाक्रम हुआ, शुरुआत गाली गलौज से हुई होगी, झगड़े से हुई होगी जो वोटिंग के लिए हुई, लेकिन उसके बाद ये हद मारपीट तक और आपके लड़के तक पे डंडा उठ गया। ये मारपीट का कारण क्या बन गया ऐसा, जो हमारे समाज में जैन ही लड़के होकर जैन ही पे मार रहे हैं? मतलब ऐसा पहली बार सुना है, किसी तीर्थ पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। हाँ, ये बात आप लोगों को जो जानकारी है वो सही है, बट थोड़ा सा इसमें ये हुआ ना कि जिस कर्मचारी के साथ इन्होंने मारपीट की, उन्होंने कहा था हमारे मैनेजर साहब से बात कर लो, तो उसके साथ भी गाली गलौज कर दी फोन पे। मैंने मान ली गाली गलौज हुई, तू मैं हुई, टिकट पर झगड़ा हुआ कि 6 की टिकट है, 4 में नहीं जाएंगे, बच्चा नहीं जाएगा, वो बात ठीक है। एक आदमी को, जब मेरे बच्चे को किसी को, तो बच्चे के बाप को आक्रोश आ सकता है, ये भी जेन्युइन है। लेकिन उसके बाद जो एक 6 बजे बात खत्म हो गई, तो 8 बजे आरती के समय भोपाल के यात्री को निकाल देना बाहर, तुम जाओ जी कल सुबह कर लेना, या भगता मार आज रो दो, मतलब एक सोची समझी साजिश सी लगती है। सीसीटीवी कैमरे हटा देना वहां से, मतलब ये क्या है था, मतलब ये मेरे ज्ञान में नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे किसी ने हटाए हैं। सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ के पहले से ही खराब चल रहे थे, जहाँ वो घटना हुई है, वो तालाब के आसपास जहाँ घटना हुई वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो उस समय ऑन नहीं थे, मतलब उनको सुधारना था, वो सुधर नहीं पाए थे उस दिन। अच्छा, ये आप सीसीटीवी के बारे में ये कहना चाहते हैं। चलिए, और मारपीट के बारे में? मारपीट तो हुई है, मतलब किस कारण से एक जैन ने जैन को मारा? और एक नहीं है, मतलब 100-125 के लगभग मॉब बन गया, एकदम इतने इकट्ठे हो गए, मतलब हमारे जैन समाज के अंदर ही। इस चीज को हम सुन के भी हतप्रभ हो गए थे। हमारे साथ जो भी हमारे सामने जो घटना हुई, उस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। भाई अचानक होता है, हमारी समझ से आज तक परे है। बट गोलाकोट जैसे तीर्थ के ऊपर जो हमारे सुधा सागर जी महाराज जी ने उनकी परिक्रमा इतना सुंदर, मैं भी आया हूँ वहां पर,
मैं भी गया हूँ, पूरे समाज को लेकर हम दिल्ली से आए थे, हम भी दर्शन करके आए हैं, पुजारी से बात की हमने की, लेकिन हमें हैरानगी होती है कि हमारा मैनेजर इंचार्ज जो है, जो अनिल है, मयंक है, सिद्धार्थ है, ये लोग ही पीटे लग जाएंगे मतलब। हाँ, मैनेजर मींस अकाउंटेंट जो थे, मैनेजर नहीं था। हाँ, वो जो अकाउंटेंट है सिद्धार्थ, बहुत सारे कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोग जो उनका फ्रेंड सर्किल रहा, उन लोगों ने अप्रिय घटना की है, और जो हमसे बेस्ट हो सकता था वो हमने यात्रियों की प्रॉपर हेल्प की, तुरंत लेकर उनको मेडिकल कराया, तुरंत लेकर उनको FIR कराई, जैसा कि हमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय SK जैन साहब ने, राकेश जी ने ऑर्डर किया। उस हिसाब से हमने भाई वो तो खुद ही रिटायर्ड IPS है भाई, SK जैन जी तो भाई साहब तो बहुत ही रिटायर्ड IPS, बहुत सुलझे हुए आदमी है, समाज में बहुत बड़ा आदमी है, और उन्होंने प्रतिपल की हमसे जानकारी लेते रहे, और हम 1 बजे तक थाने में उनको प्रॉपर मेडिटेशन मेडिसिन करा के, उनकी FIR करा के, उनको सेफ चेतन बाग में उनको विश्राम भवन में प्रॉपर स्टे करा के, उसके बाद में 1:30 बजे वापस घर आया। मेरी चतुर्दशी अष्टमी को प्रॉपर निर्जल उपवास रहता है जी, 12 महीने का। वो लास्ट ईयर अनेक वर्षों से मैंने सुधा सागर महाराज जी से नियम लिया हुआ है, और हम लोग पूरे जितने भी कमेटी के लोग थे, सुबह होते ही गुरुजी के पास 6 बजे गुरुजी के पास पहुंच गए, उनको सारी घटनाक्रम बताया, और गुरुजी से दिशा निर्देश लिए। गुरुजी से बताया कि गुरुजी ऐसी स्थिति हो गई, अप्रिय घटना घट गई है, हमारे ही स्टाफ के जैन कर्मचारियों ने इस तरह की घटना की है। गुरुजी ने बोला आपने FIR कराई? मैंने बोला जी गुरुजी, और उनको किसी कीमत पर गुरुजी ने आदेश दिया है कि हमें किसी कीमत पर उनके साथ जो भी न्यायालय दंड देगा उनको करेंगे, और उनको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे, और आगे से हम इस घटना की मतलब सचेत रहेंगे। इस घटना से जो भी हम शिक्षा ले सकते हैं ले रहे हैं, और जो भी हमें प्रिकॉशन लेनी है यात्रियों की सुरक्षा के बारे में, क्षेत्र की उन्नति के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में, क्षेत्र के बारे में इस तरह की कोई अप्रिय घटना पुनः ना हो, इसके बारे में हम सब लोग पूरी कमेटी एक साथ बैठकर क्या कुछ पॉइंट कुछ फाइनल किए, कुछ पॉइंट आगे से ऐसा ना उसके लिए कुछ सोचा है अभी करना है? अभी गुरुजी के पास जाएंगे दोबारा से। अच्छा, गुरुजी जैसा निर्देश करेंगे वो हम सब उसको फॉलो करेंगे। दूसरा, ये जो आदमी थे हमारे जो कर्मचारी थे जैन, ये नए थे या पुराने, 5-5 साल 7 साल पुराने थे? ये कर्मचारी लंबे समय से क्षेत्र पर कार्यरत थे, इनका कोई इस तरह का बैक रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे हम शंका करें या उन्हें किसी के साथ इस तरह की कोई अभद्रता का व्यवहार किया हो। इसीलिए हम हतप्रभ हैं कि ये कैसे हो गया, हम आई कांट एक्सप्लेन दिस। सुना आपने सारा घटनाक्रम, बहुत लंबी बात थी ना, लंबी इसलिए कि कहीं कोई पेच छूटा न रह जाए कि हमने उससे तो बात करी नहीं, हमने सबसे बात करा दी। उम्मीद है आज शाम तक गिरफ्तारी होगी, पर सूत्र हमें यह भी कहते हैं, दबी आवाज हमारे पास ये भी आई है कि इसको मट्टी लगाई जा रही है, करी जा रही है कि ये FIR वापिस हो जाए, जो गुनाहगार है उन्हें छोड़ दिया जाए। आज बात हम नहीं कहते गुनाहगार होता है, चाहे उसके पीछे जैन लिखा हो या नहीं लिखा हो, क्योंकि हम इस बार के पूरे विरोध करते हैं कि क्योंकि जो अपराध करता है, जो गलत काम करता है, उसके पीछे की जाति के पीछे कभी मत जाइए, चाहे हम हो चाहे आप हो। दोषी को दोषी की सजा मिलनी चाहिए। आज इस तीर्थ पे हुआ है कि यात्रियों पर आकर कौन यात्री आने की कोशिश करेगा किसी और तीर्थ पर भी, जब आज यहां पर ऐसा हो गया है जो कहते हैं 5 स्टार तीर्थ बना हुआ है, बहुत सुंदर तीर्थ बना हुआ है, जहां पर अभिषेक के दर्शन के लिए 11,000 जेब से खर्च करना पड़ता है, तब वो प्रतिमा पर अभिषेक और स्पर्श कर पाते हैं। यहाँ की व्यवस्था धर्मशाला 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जाने के लिए बहुत सुविधा की गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पर अगर तीर्थ यात्री इस तरह हो जाता है कि वहां पर इस तरह मारपीट, गुंडागर्दी पुलिस के सामने हो जाती है, मंत्रियों के सामने हो जाती है, सबके सामने हो जाती है, तब आज यात्रियों का क्या होगा? सवाल अनआंसरेबल है, जिसका जवाब समाज से चाहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया जो आज तक नहीं हुआ। पूरे जैन इतिहास में तीर्थों के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा, पर ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हमने इससे सबक लिया? अभी तक सिर्फ बहुत बड़ा गोल 0 है। सादर जय जिनेंद्र, और जिनको इससे तकलीफ हुई हो उनसे हृदय से क्षमा चाहेंगे, पर इतना जरूर है, चैनल महालक्ष्मी सत्य से कभी पीछे डगा नहीं है और किसी के दबाव में रुका नहीं है। पुनः सादर जय।